बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन शाशलिक की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा शाशलिक आप घर पे बना सकते हैं। बस कुछ टिप और ट्रिक आपने फॉलो करना है और आपका बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल शाशलिक बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बाउल में ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर जाएगा हाफ टी स्पून के करीब, और विनेगर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब, चिली सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बस यही सिंपल से मसाले जो कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर क्यूब्स कटिंग में कट की हुई चिकन लेंगे। इस तरीके से ये देखें, आपने क्यूब्स कटिंग में कट कर लेने हैं चिकन को और इसको मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो 1 आवर्स के लिए आप इसको मैरिनेट कर दें। अगर टाइम कम है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने चिकन को मैरिनेट करना है। अच्छे से इसको मैरिनेट कर देंगे चिकन को और इसको कवर करके रख देंगे। ये जो रेसिपी है 3 से 4 अफराद इजीली खा सकते हैं। ये 250 से 300 ग्राम बोनलेस चिकन जो कि हमने ली है, और ठीक है, इसको मैरिनेट करके रख देंगे। इसको साइड करेंगे। अब यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे शाशलिक की ग्रेवी। तो 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब, और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 2 से 3 ले लीजिए। आपने रेड कलर के टमाटर लेने हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। रेड कलर के टमाटर होंगे तो उससे क्या होगा कि आपके शाशलिक का कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया था हाफ टेबल स्पून के करीब, कुटी मिर्च 1 टीस्पून के करीब, काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी का ऐड करेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी देखें आपने कम ही रखनी है, क्योंकि चाइनीज़ जो खाने होते हैं ना उसमें ऑयल बराह नाम ही ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट इस मसाले को कुक करेंगे और साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब विनीगर, 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब ही सोया सॉस। ठीक है, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया टमाटो केचप। तो आपने टमाटो केचप ही ऐड कर देना है। ठीक है, और चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं करना, इसी से जायका परफेक्ट आएगा। 3 से 4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिसे हुए टमाटर का इस्तेमाल किया है। 1 गिलास के करीब यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर पानी जो ऐड किया है वो है 250 ml के करीब पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही पानी के अंदर हल्का सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। उसको थोड़े से पानी में अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। कोई बबल्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर फ्लेम यहाँ पर लो है और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। और ये देखें, थिकनेस चेक करें। आपने कॉर्नफ्लावर की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, वरना तो क्या होगा, बहुत आपका दही की तरह जो आपका शाशलिक है वो जम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे ना तो ये देखें बिल्कुल भी आपकी जो ग्रेवी है वो जमेगी नहीं। शाशलिक हमारा सिर्फ ग्रेवी रेडी है। यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया और हाफ टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। आप यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम मीडियम टू लो है और इसको कवर करके छोड़ देंगे। अच्छा, अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे ना, इतना आपने पानी ऐड करना है कि आपका जो है चिकन वो अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे मुझे चिकन को गलाने के लिए, और यहाँ पानी ड्राई हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे सब्जियाँ। तो सब्जियाँ आपने तरीके से ऐड करना है, एकदम से सारी सब्जियाँ आपने ऐड नहीं करनी। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे स्क्वायर शेप में कट की हुई, और साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे
پیاز ہاف کپ کے قریب میں نے دونوں چیزیں لی. دیکھیں اس طریقے سے پیاز کو بھی آپ نے 4 پیس کرنے ہیں اور ایک پیس کو اس طرح سے الگ کر لیں گے تو پیاز بھی ہماری بالکل ریڈی ہے. اچھا تو سبزیوں کو نا کچھ لوگ بہت زیادہ اوور کوک کر دیتے ہیں، جس سے نا شاشی کی جو گریوی ہے نا وہ سالن کا لک دینے لگ جاتی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف 2 منٹ تک کور کر کے اس کو پکانا ہے. صرف سبزیوں کو سافٹ کرنا ہے، آپ نے گلانا نہیں ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا. صرف اور صرف 2 منٹ آپ نے کور کرنا ہے، میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اس کو پکانا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ پکا دیں گے نا تو سبزیاں جو ہے نا پیاز بالکل نرم ہو جائے گی اور شملہ مرچ بھی. اچھا ٹماٹر آپ نے اس طرح سے لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے ورنہ ٹماٹر فوراً سے گل جاتے ہیں. ٹماٹر کو بھی چاپ کر لے، چاپ نہیں اسکوائر شیپ میں کٹ کے اس کے جو بیج اور نرم والا حصہ ہوتا ہے نا ٹماٹر کا آپ نے وہ نکال دینا ہے. صرف جو چھلکے والی سائڈ ہوتی ہے نا وہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ ٹماٹر ایڈ کریں تو اس کے فوراً آپ نے جو شاشلی کی گریوی ریڈی کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے. مزید آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف اس کو کوک کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ٹماٹر کے اندر ہلکا سا نرم پن آ جائے گا. اچھا جو چائنیز ریسیپیز ہوتی ہیں نا اس میں سبزیاں بہت زیادہ گلی ہوئی نہیں ہوتی، تھوڑا سا کرنچ ہوتا ہے سبزیوں کے اندر. تو یہ ہمارا چکن شاشلیک ریسٹورنٹ اسٹائل میں بن کر ریڈی ہو چکا ہے. بہت آسان ہے اس کو بنانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ آپ کو سیم ریسٹورنٹ جیسا لگے گا. ویڈیو کو آپ اگر فالو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو آپ کا بھی شاشلیک بالکل پرفیکٹ طریقے سے بن کر ریڈی ہوگا. تو ویڈیو پسند آئی تو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں، اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا سب سے پہلے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں رکھیں یاد. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.